तो कल हम लोगों ने आईटीएफ के दो ग्राफ्स देखे थे, है ना, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉज इनवर्स एक्स। अब हम लोग बाकी के चार ग्राफ्स आज देखेंगे। तो थर्ड है अपना y इज इक्वल टू आर्क टेन एक्स। बेसिकली इसको हम लोग टेन इनवर्स एक्स लिखने का एक और तरीका है। कभी कभी आपके पास आर्क साइन एक्स, आर्क कॉज एक्स ऐसा दिखाई देगा, उस बात का मतलब है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है क्या? तो इसका डोमेन वही होता है जो टेन एक्स का रेंज होता है, आर। और इसका जो रेंज होता है दैट इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन। और ये इसका ग्राफ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका डोमेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डोमेन आर हो गया। रेंज की अगर बात करेंगे तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इसका रेंज हो गया। फिर हम लोगों ने क्या लिखा था, क्या एक ऑड फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको? ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स। क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन है? हाँ। और बाउंडेड है क्या? बाउंडेड है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा है। और डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। किसका? टेन थीटा का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर एक्स। Graphs are very important. You have to learn each and every graph. फाइव बाई फोर दूसरा वाला बस इसलिए दे रखा है कि ये टेन इनवर्स फाइव बाई फोर ही होगा बस, मतलब ठीक है ना। मतलब इसको वन नहीं लिखना है, इसका बस यही पर्पस है कि टेन अभी आप लिखेंगे बहुत जल्दी जल्दी में, टेन इनवर्स फाइव बाई फोर इज वन, ऐसा होगा। ये कितना हो जाएगा?
डन। सर मुझे एक चीज रियलाइज हुआ बताइए। कि अगर हम लोग जो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है उसमें x की जगह cos x डालें तो फिर हमको -1/sin x मिलता है, नहीं -1/mod of sin x। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बता। और अगर हम लोग उसको cos x से डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें -1 मिलता है। चलिए दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। आई घेऊ शकता मध्ये हे पॉज घेऊन पूर्ण बोलू शकता ठीक है, देखते हैं। इथे करे आई इथे केले तर काय कॉट एक्स है ना, इसको हम लोग कॉट इनवर्स एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ध्यान से देखिए आप लोग। तो कसे करू माहिती इसका डोमेन आर, रेंज टू 0 से पाई ओपन, फिर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिमोटेशन इवन है। उसमें पहले हम लोगों ने इवन ऑड लिखा था, इससे पहले वाले में लिखा था ना ऑड फंक्शन। ये इवन है ऑड है, नैनो है। नैनो है तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माझा माइनस ट्रस्ट होता का की मी करेल म्हणून? कॉट इनवर्स। अरे सर्व क्रेडिट X. सरांनाच दे तू. सही है, इसका डिफरेंस एक क्वेश्चन आहे की एक्सप्रेशन वन हाँ, नाईन्टी बस। पडले लास्ट इयर तर ती कॉट आधी डिमोटिवेट इनवर्स X. म्हणजे यार असं म्हण ना की ट्रस्ट होता म्हणजे ट्रस्ट नव्हता. अरे मी होती ना यार, मी केला ना. मम्मी ट्रस्ट होता. खरं बोलायचं यार. लिखने की जरूरत नहीं है। मम्मी तुम्हाऱ्यावर भरोसा नव्हता केला का? मम्मी मी उठूनच चालली जाते. बाय मम्मी ट्रस्ट होता पण मला मम्मी तू माझ्यावर तर काहीतरी ट्रस्ट दाखव यार. ताटवस ट्रस्ट होता पण मला डिमोटिवेट झालं युरोच्या फॅक्टरी. माईक मध्ये बोल काहीतरी. अगं बोल तुझं माईक चेक. हॅलो हा काय सर पर अगर हम लोग किसी भी लाइन या फिर किसी भी चीज को x इज इक्वल टू y के लॉन्ग शिफ्ट करें तो उसका स्लोप अगर सपोज एक पॉइंट पे m था तो फिर उस पॉइंट का भी 1/m होगा। डन। sec इनवर्स एक्स, ये 3 को डाला है 4। फिफ्थ इज sec इनवर्स एक्स। इसका डोमेन जो sec x का रेंज होता था, क्या रेंज होता था sec x का? ये डोमेन होता था। ठीक है, आइए अब इस डोमेन के थ्रू ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो आपको इजी जाएगा समझने में, फिर ही रेंज लिखेंगे। तो ये बात तो अपने को क्लियर है कि सर इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं आएगा, 1 और -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं आएगा। सही है, डाउट? चलिए, तो 1 पे कितना वैल्यू आएगा? 1 पे sec इनवर्स 1 कितना हो गया? sec इनवर्स 1, sec इनवर्स 1, हाँ cos 0 1 होता है, sec 0 1 होता है, sec 0 1 होता है, तो sec इनवर्स 1 0 हो गया। सही है, sec इनवर्स -1 पाई होगा, इसमें कोई डाउट?
सेक इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा? सेक इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो सेक पाई बाई टू नॉट डिफाइंड होता है, तो सेक इनवर्स इन्फिनिटी विल बी पाई बाई टू, है ना? पर पाई बाई टू कोई पहुंचेगा नहीं, तो यहां पर हम लोग इसको डैश 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 कर देते हैं और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पाई बाई टू, और ये कभी पाई बाई टू पहुंचेगा नहीं, उसकी तरफ जाएगा। ऐसे हम लोग अगर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, नहीं माइनस नहीं आएगा, पाई माइनस, ये इस तरीके से पाई बाई टू की तरफ ही जाएगा। सेकंड वर्स माइनस इन्फिनिटी है ना, सेकंड वर्स माइनस इन्फिनिटी, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं cos sec माइनस इन्फिनिटी sec इन्फिनिटी ओनली, sec ऑफ माइनस इन्फिनिटी sec इन्फिनिटी ओनली, sec इन्फिनिटी पाई बाई टू, तो sec इनवर्स सेम हो गया। तो ये इस टाइप का इसका ग्राफ बनता है। तो इसका रेंज क्या हो गया? रेंज ये रेंज हो गया। जो कॉज इनवर्स का रहता है वो याद रखिए, जो कॉज इनवर्स और सेक इनवर्स में तो वैसे भी आपको रिलेशन याद ही है, तो कॉज इनवर्स का 0 टू पाई होता था, बस इस पाई बाई टू नहीं आएगा, सिमिलर याद करना। अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ? इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है? डाउट? इवन और कुछ दिखाई दे रहा है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आप अपने सीधे वाले पड़ोसी को देखिए तो ऊपर दिखाई देगा, और लेफ्ट वाले पड़ोसी को देखिए नीचे दिखाई देगा हर पॉइंट पे, तो आप इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपका राइट पड़ोसी इधर देखेंगे तो ऊपर है और लेफ्ट पड़ोसी देखेंगे नीचे है हर पॉइंट पे, तो वो इंक्रीजिंग है। आप कहीं पे भी खड़े हो जाइए, पूरे ग्राफ में कहीं पे भी खड़े हो जाइए, आपको हमेशा लेफ्ट वाला पड़ोसी नीचे दिखाई देगा और राइट पड़ोसी हमेशा ऊपर दिखाई देगा, तो इंक्रीजिंग है। सही है, सिंपल डेफिनेशन है। चलिए, नैनो हो गया। अच्छा, नैनो का मतलब ये नहीं होता है ना कि जब भी मैं नैनो लिख रहा हूं तो सर ऐसा लिख दे रहे हैं तो हमेशा ही नैनो के लिए ट्रू है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? नैनो खत्म हो गया, फुल स्टॉप। फिर अगली कहानी है कि सेकंड वर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस सेकंड वर्स एक्स, क्लियर है? और लास्ट पॉइंट इसका डिफरेंशिएशन, जो तो आपको पता ही है, माइनस रूट ये इंक्रीजिंग है माइनस, रूट वन माइनस एक्स यार 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, थोड़ा सा ही दूर थे बस। जिसका हो गया वो कोजेक इनवर्स एक्स बनाने का ट्राई करे खुद से।
अरे सैक चल रहा है, तुम कहाँ कॉट कॉट लिख रहे हो? नशे। बन गया। ये पैराबोला बना दिया, फंक्शन ही नहीं है बेटा ये। वर्टिकल एंड ड्रॉ करो। अरे तो सोचते हुए तो फंक्शन ही नहीं है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, फंक्शन 20 लेक्चर चला, कम से कम इतनी तो इज्जत रखो। कम से कम चैप्टर का नाम ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एटलीस्ट फंक्शन तो बनाओ। सोच भी रहे थे तो। फिर कॉट लिख दिया, अबे तुम्हें कॉट से क्या प्यार हो गया? कोजेक है। हैं? ये खटिया वाला कॉट समझ लिया क्या तुमने? कॉट ही कॉट लिखे जा रहे हो पूरी कॉपी में। तुम लोगों की वजह से नीट का बैच शाम को रखवाया हम लोगों ने। जाओ टहलाओ, थोड़ा घुमाओ, जाओ वॉशरूम वॉशरूम हो थोड़ा, देखो वो क्या है अभी, कितना फ्रेश हो गया है देखो। बहुत कंसेप्चुअली सोचना पड़ता है हम लोगों को तुम्हारे बारे में। -1 से 1 के बीच में तो ग्राफ ही नहीं बनेगा, आपका ग्राफ से वहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे। हम्म। चलिए करें। कितना सिंपल है देखो सुनना, और कितना डिफिकल्ट हो जाता है करना। अभी 5 ग्राफ से कितना मजा आ रहा था। चलिए 6th, अच्छा नहीं लग रहा ना, पूरी लिख देता हूँ। चलिए y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो आइए, तो अपने को क्लियर है -1 से 1 में कोई ग्राफ नहीं आएगा। चलिए 1 पे कितना वैल्यू आएगा? 1 पे कोसेक इनवर्स 1 π/2, वेरी गुड, सही है। कोसेक इनवर्स -1 कितना होगा? -π/2 होगा भाई, साइन -π/2 इज -1, कोसेक -π/2 इज -1, तो कोसेक इनवर्स -1 इज -π/2। समझा क्या आप लोगों को? चलिए इन्फिनिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कब आता है? कोसेक 0 इज इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, कोसेक 0 इज 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 नॉट डिफाइंड, तो कोसेक नॉट डिफाइंड जो है वो 0 की तरफ जाएगा। ऐसे ही ये भी 0 की तरफ जाएगा, और ये 0,0 है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ अपने पास? इसका डोमेन हो गया। इसका रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेंज इसका -π/2 से π/2, बट 0 नहीं आएगा।
तो आपको जो साइन इनवर्स एक्स का याद है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, उसमें से बस जीरो हटाना है, सिंपल है। सर ऑड फंक्शन का इनवर्स ऑर्डर है, ये बोल सकते हैं। ऑड फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स ऑड फंक्शन का इनवर्स मतलब y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर देखेंगे तो ऑड रहेगा, नहीं कि रूल पता नहीं, मुश्किल है बोलना, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे फंक्शन है जिसमें कि ग्राफ यहाँ पे होगा और जब आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये वाला उधर ये वाला इधर चला जाएगा, तो ऑड कैसे रहेगा, ऐसा सोचो आप। अरे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, देखो देखो देखेंगे फिलहाल यहाँ ये क्लियर है सबको, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दिख रहा होगा। डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपके आगे वाला इंसान नीचे होना चाहिए और पीछे वाला आपसे ऊपर होना चाहिए, तो आप डिक्रीजिंग पर खड़े हैं, तो डिक्रीजिंग हो गया। फिर नैनो ऑड इवन ऑड, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया तो इसका मतलब कोजेक इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस कोजेक इनवर्स एक्स हो गया। और डिफरेंशिएशन क्या हो गया, प्लस वन क्यों आएगा, माइनस वन अपॉन अंडर रूट। हाँ क्या हुआ, पर जीरो डिफाइन होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए, वो भी लिखा था, तब डोमेन में नहीं है जीरो, तो जीरो जीरो कैसे होगा। सिंपल। चलिए एनडीए और सीईटी, एनडीए और सीईटी वाले बच्चों के लिए, जो लोग एनडीए का एग्जाम देंगे और सीईटी, एनडीए 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 उन बच्चों के लिए हाँ, होता है ना, उस नेशनल डिफेंस अकेडमी। हाँ हाँ देंगे ना। सर मेरा एक दोस्त 11th के पहले एक महीने में एनडीए की पढ़ाई चालू किया था। क्या खत्म, एनडीए की पढ़ाई, फिर वो जेईई की पढ़ाई। पूरा बोलो ना, मेरे को लगा कि अब तक है ना। चलिए ठीक, करिए। सीटी से पहले हो जाता है एनडीए, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ भाई हमारा सीटी कैसा जाएगा, उस लेवल का पेपर, हम लोग पेपर तो सारे भरेंगे, हमको बड़ा ही क्लियर हो कि हमारा मेंस में होगा नहीं होगा, फिर भी हम लोग वीआईटी लवली सबका पेपर भरेंगे। एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नहीं सुना, अच्छी है ये देखो। तुम लोग मेरी सारी वीडियोस में स्ट्राइक लगवाओगे, कभी बंसल क्लासेस, कभी एलपीयू, सब लोग मेरे पे सब एफआईआर करेंगे। करिए। तो पहले माइनस से डील करिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस हैं, या ऐसा बोल सकते हैं एक माँ के 6 बच्चे हैं, 3 एक तरीके से ट्रीट होते हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोजेक इनवर्स, और 3 एक तरीके से शो करते हैं, कॉज इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, लगभग लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, देखिएगा तो। करिए।
गलत है। गलत है, दोबारा करो। भाई तुम लोगों में से एनडी में कुछ सिलेक्ट नहीं होने वाला। चलो आ जाइए, आ जाओ भी आ जाओ। रहने दो। आंसर आंसर आने के बाद तो छोटे बच्चे का भी हो रहता है। 2 साल वाले बच्चे को चिल्ला दो 3π/2 3π/2, वो बोलेगा आंसर आया, हाँ 3π/2। कितना इजी है। चलिए tan इनवर्स √3 is π/3 प्लस पाई माइनस π/3 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 2π माइनस π/2 3π/2। ठीक है, पता नहीं। चलिए find the value of sine of tan inverse 2। find the value of sine of tan inverse 2। तो आइए इसको मैं बता दूं एक बार कैसे निकालना। ठीक है, करिए ट्राई। मतलब आपको ये समझना है कि इनवर्स जो है वो एक एंगल ही होता है। भाई साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो साइन इनवर्स के जितने भी फंक्शन एक एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan इनवर्स 2 इज आल्सो एन एंगल। ठीक है, तो इसमें सिंपली अपने को tan इनवर्स 2 को थीटा ले लो। tan इनवर्स 2 क्या हो गया, थीटा हो गया। तो यहां से tan थीटा कितना हो गया, 2 हो गया। और आपको पूछा क्या है, तो मैंने कब लिया 1/tan थीटा। आपने एक बार बोला था क्या, बट यहाँ पे हाँ मैंने क्या बोला था, सुनने तो दो। ऐसे डायरेक्टली नहीं करना होता है। ये मैंने इनइक्वालिटी में बोला था, वहां पे साइन चेंज करना होगा अगर इंक्रीजिंग होगा। ये ऐसा कुछ ये वाला, मतलब मैंने ये बोला था कि इनइक्वालिटी में। तुम्हें पता नहीं होता कि वो increasing है, decreasing है, हाँ ऐसे नहीं। हाँ, तब तो पता है ना, 3 फंक्शन इंक्रीजिंग है 3 डिक्रीजिंग, अब तो पता ही है। तो और वो इनइक्वालिटी की बात थी। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं, अ- साइन ऑफ cos इनवर्स 2 होता तो करते ही। करते हैं ना, इक्वालिटी है तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग लिखते ही थे, अगर आपको शायद याद हो, अभी 11th क्लास में टिग्नोमेट्री में आपके पास साइन थीटा 3/5 आता था। तो आप लोग थीटा 37 कुछ तो चलाते थे। फिर हम लोग मैथ्स वाले बोलते 37 नहीं चलाना है, साइन इनवर्स c/5 ही होता है मैथ्स में, फिजिक्स वाला काम नहीं करना है यहाँ पे, ऐसा है ना। तो उसको हम लोग साइन इनवर्स c/5 ही लिखते थे। ठीक है क्या, तो ये समझ में आ गया आपको। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है ये भी सब CET ND वगैरह में सब आता है। फ्री के नंबर है, फ्री के 2/, ये इसमें कोई डाउट किसी को कि tan थीटा 2 है तो sin थीटा कैसे आ गया। भाई हो तो डाउट पूछ लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। साकेत जी क्लियर है क्या, पूछ लो कि सर एक बार बता ही दो, अब इतना बोल ही रहे हैं आप तो। बता दूं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान के लोग हेट करेंगे कमेंट्स में। cos tan inverse 3 tan थीटा 3 है और cos थीटा निकालना है। tan इनवर्स 3 थीटा हो गया, तो tan थीटा कितना हो गया, 3 हो गया। तो cos थीटा आपको निकालना है।
तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस 2 tan इनवर्स 2 माइनस, चलो इतना ही कर लीजिए। ठीक है, साइन थीटा 3/5 ठीक लिखा था, लिखो। फिर आपको साइन 2 थीटा निकालना है। अगर साइन थीटा 3/5 गिवन है तो साइन 2 थीटा, अब याद करिए 11th का कुछ, साइन 2 थीटा। चलिए करें, तो यहाँ पे हम लोग इसको थीटा ले लेते हैं और इसको फाई ले लेता हूँ, फाई, थीटा थीटा मत ले लेना। तो यहाँ से साइन थीटा इज 3/5 और पूछ क्या रहा है, साइन 2 थीटा, और यहाँ पे tan फाई 2 हो गया और आपसे पूछ रहा है कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। साइन थीटा कितना है 3/5, तो कॉस थीटा कितना हो गया 4/5, तो 24 अपॉन 25 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4, 24 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 5 इज 9 अपॉन 25। सिंपल। ठीक है, ये भी कर लीजिए, ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए ना, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साइन आर्क साइन 3/5 माइनस आर्क कॉस 3/5। ओरली बता सकते हैं तो बता दीजिए। करिए, कर लो भाई, कर लो, कर लो। मतलब आपके साइन इनवर्स 3/5 और कॉस इनवर्स 3/5 सेम बात होती है। अच्छा, वहाँ पे 3/5 लिखा है। हाँ, वेरी गुड। दूर का देख नहीं पाते आप, हैं? 8 महीने बाद का देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, दूर का है ना। कोई बात नहीं, मेरी आंखें बड़ी तेज है दूर की, मैं दूर की चीजें देख लेता हूँ। ठीक है,
ठीक है, हमारा काम है नहीं पढ़ना। आज इसको कम से A ले कम लो, ना इसको B ले 50 लो। प्लस आने चाहिए। तो साइन ए माइनस बी लगाना है आपको। अच्छा साइन साइन कैंसिल हो जाए, नहीं नहीं, साइन इनवर्स सी बाई फाइव को ए ले लो, लिखो हाँ। साइन इनवर्स सी बाई फाइव इक्वल्स टू ए, लिखो 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 लिखो। साइन इनवर्स सी बाई फाइव इक्वल्स टू ए, तो साइन ए कितना हो गया, ए कैपिटल ए लिखो, साइन ए। हाँ, ऐसे ही कॉज इनवर्स सी बाई फाइव को बी ले लो। अब साइन ए माइनस बी लिखो, ये फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। तो इसको हम लोग ए ले लेते हैं और इसको बी। तो आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए माइनस बी विच इज साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। 3/5 3/5 4/5 4/5। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सही बताएंगे तो सही टर्म्स पे हम लोग एंड करेंगे। चलिए करते हैं। इतना तो समझ गया। चलिए आ जाओ भी आ जाओ। तो इसको पहले अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 हो गया। कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। कॉट इनवर्स √3 कितना, कॉट इनवर्स 1/√3 कितना हो गया, ए कुछ भी बोलते रहते हो। 5/6 बोल रहे हो, 5/3 लिख रहे हो। चलिए cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ cos थीटा। तो tan इनवर्स माइनस थीटा, अच्छा cos पाई/3 कितना होता है, सही है। तो tan इनवर्स माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस तो यहां आ जाएगा। tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज आल्सो माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया। और इसको वापस से अगर आप थीटा लेंगे तो साइन थीटा निकालना है, वेयर tan थीटा इज 1/2। यहाँ पे आपको साइन थीटा निकालना है, वेयर tan थीटा इज 1/2। चलिए वही उदासी के संग हम बंद करते हैं क्लास।